ये औरत ने जब विश्वास किया, परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम किया। प्रभु उन लोगों की जिंदगियों में चरवाहा नहीं बनता जो अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को नहीं देते, जो अपना टाइम यीशु मसीह को नहीं देते। याद रखना, जितने लोग गर्मी में भी यहाँ पर अपना टाइम प्रभु को दे रहे हैं, आप जैसे ही घर से निकलेंगे, चर्च से बाहर निकलेंगे, अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से छूट जाएंगे आज। आमीन। आपका आमीन ऊंचा तो छूट रहे हैं आज। आमीन। क्योंकि भेड़ को पता नहीं होता कि उसकी रक्षा कौन करेगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। कैमरा उधर से आप, उधर से हट जा, कैमरे से परे हट, उठा लेना इधर। सुनो, आपको सुनना है ध्यान से। कह रहा भेड़ जो है वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। कितनों को मालूम है, बहुत सारे लोग अपने आप रक्षा करते फिरते हैं, अपने आप रक्षा करते फिरते हैं। अगर आपको मालूम है या नहीं है, इधर कर देना सामने, अगर आपको मालूम है या नहीं है, लेकिन मैं आज उन लोगों को बता रहा हूं कि भेड़ अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। भेड़ जो है अपनी लाइफ के अंदर करे जब अपनी रक्षा कर सकती है। दिखा स्क्रीन पर, भेड़ अपनी लाइफ में रक्षा जब कर सकती है जब उसका जब वो चरवाहे को पुकारती है। आज हो सकता है कितने लोगों के ऊपर कर्जा है, हाथ उठा के बताऊं, कितने लोगों को समस्या है, कितने लोग परेशान हैं। कहते हैं लेकिन आप जब तक परेशान रहेंगे, जब तक आप यीशु की भेड़ नहीं बनेंगे। समझ में आया कि नहीं? अगर आप यीशु की भेड़ बनने के लिए तैयार हैं, आप यीशु का जीवन जीने के लिए तैयार हैं, तो पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुम्हारा चरवाहा होऊंगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। भेड़ को पता होता है। मेरे वॉलंटियर दो आपस में लड़ रहे थे, एक ने एक को घुसून मारा, दूसरे ने दूसरे को घुसून मारा। मैंने उनको बोला, हेलो, मैं सिर पे चढ़ने नहीं देता किसी को, अगर तुम आपस में लड़ रहे हो तो गेट आउट। लेकिन उनको मैं एक उदाहरण से समझा रहा था। क्या समझा रहा था? कि कुत्ते के पास जीभ दांत होते हैं, कुत्ता काटता है, कुत्ता अपनी रक्षा कर सकता है। बिल्ली के पास पंजे होते हैं, वो अपनी रक्षा कर सकती है। लेकिन भेड़ के पास सींग नहीं होते। समझ रहे कि नहीं? अगर आप यीशु मसीह की भेड़ हो तो आप काटना नहीं किसी को। अगर आप काटते हैं किसी को, अगर आप बातों से काटते हैं, मारते हैं, तो परमेश्वर आपकी रक्षा नहीं करेगा, आपको कभी बड़ा आदमी नहीं बनाएगा। अगर आज आप भेड़ बनकर आए, प्रेम का सबूत देते हैं, जैसा यीशु कहता है उसी हाल में उड़ाऊ पुत्र की तरफ वापिस आ गए हैं कि परमेश्वर मैं जैसा हूं वैसा तेरे पीछे चलूंगा, मैं आज तेरे पर भरोसा रखूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तो मेरी रक्षा कर सकता है हर काम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के नाम में, वो आपकी रक्षा करेगा। हम देखते हिजकिय्याह राजा एक बार उसको मारने के लिए आगे, जब हशोरी के लोग सेनापति उसी समय जब सैनिक लोग मारने के लिए आए, तो उसी समय यशायाह की किताब 37:14 में देखो क्या लिखा कि यहाँ पर बाइबल बताती है कि हिजकिय्याह ने क्या किया। उसी समय वो अपने प्रेयर रूम में गया और उसने प्रार्थना किया, और उसने उसी समय उस लेटर को, जो चिट्ठी उन्होंने दी थी, उन्होंने एक चिट्ठी दी कि हम तुझे मार डालेंगे और तेरे पर हमला करेंगे, अटैक करेंगे, ये चिट्ठी तेरे लिए। और उसी समय जब उसने चिट्ठी को देखा, हो सकता था वो तलवार निकालकर मारने के लिए जाता, लेकिन वो हार जाता। लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। वो जानता था मैं परमेश्वर की भेड़ हूँ। जो परमेश्वर की भेड़ होती है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा ताकतवर आदमी हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन वो प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलता। इसको पता था, और इसने क्या किया, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को लिया और जाकर परमेश्वर के सामने रख दिया। जब इसकी प्रार्थना खत्म भी नहीं हुई थी, और उसी समय एक स्वर्गदूत निकला। जब हम इसके 36 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, हाँ देखो क्या लिखा। तब यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि शव ही शव पड़े हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि हिजकिय्याह राजा ने जब प्रार्थना किया तो उसी समय एक स्वर्गदूत निकला, 1,25,000 लोगों को मार दिया, उसके दुश्मनों को खत्म कर दिया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज हो सकता है बैंक ने आपको लेटर दिया हो कि मैं तेरा मकान जो है वो कब्जा कर लेंगे अगर तूने 10 दिन में इसको नहीं भरा। मैं कह रहा हूं कि आप रोते हैं और लोगों के पास जाते हैं, आप अब उस चिट्ठी को पकड़ो और जाकर प्रेयर रूम में रख दो आज। और मैं कह रहा हूं स्वर्गदूत निकलेंगे और पूरे बैंक का पैसा भर कर आएंगे यीशु के नाम में। वो कर्जे को कह रहा खत्म कर आएंगे। लेकिन आपका भरोसा है कि नहीं? कह रहा आपका चरवाहे पर भरोसा है कि नहीं? यीशु पर भरोसा है कि नहीं? कहता हो सकता है आपके दुश्मन ने आप पर कोर्ट केस कर दिया हो, आपको चैलेंज कर दिया हो, आपको कुछ भी कह दिया, आपको बीमार
आप बीमार हो, डॉक्टर ने कह दिया हो, आपके पास रिपोर्ट हो, जाओ आज अपने प्रेयर रूम में रखो। मैं कह रहा हूँ सारी बीमारियां खत्म कर कर वापिस लौटेंगे स्वर्गदूत, याद रखना। आमीन। मैं कह रहा हूँ आपका दुश्मन आपके ऊपर कोर्ट केस डाल रहा है, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखना, कह रहा कि कुत्ता काटता है और बिल्ली पंजा मारती है, अपनी रक्षा कर सकती है, लेकिन मसीह लोग काटते नहीं है, पंजा नहीं मारते हैं। कह रहा दुश्मनों को, वो सिर्फ कह रहा कि प्रेयर रूम में जाते हैं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखते हैं, मेरा परमेश्वर आज से पंजा मारेगा उन्हें यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारियों का पंजा मारेगा, आपकी प्रॉब्लम को पंजा मारेगा, भगाएगा, उस कर्जे को, लानतों शर्मिंदगियों को खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों का विश्वास है। आमीन। हाथ उठाकर कहो, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे खटी नहीं होगी, मुझे कोई खटी ना हो सकता है आज आपके ऊपर कोर्ट केस हो, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, लेकिन याद रखना अगर आपका चरवाहा आपके पीछे चल रहा है, आपको ये याद रखना है कि मेरे पीछे कौन चल रहा है। अपने पड़ोसी को पूछो, तेरे पीछे कौन चल रहा है? मेरी वोटी चलती है मेरे पीछे। न्याणे कहते मेरा प्यो चलता मेरे पीछे, मेरी माँ चलती है, स्कूल छड्डन जाती है मेरी माँ जाती है, प्यो जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा, कहता कि आपको बिलीव करना है, कहता है कि अगर आज आपका भरोसा यहोवा पर है तो इजरायलियों, याद रखना इजरायली भेड़ें जितनी भी यहाँ पर बैठी हैं, जो भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, चर्च में जो लाइव घर बैठकर सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस हफ्ते के अंदर आपको चरवाहा डंडा लेकर पीछे खड़ा दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी रक्षा करेगा कोर्ट केस से, आपकी बीमारियों से रक्षा करेगा, आपके कीटाणुओं को खत्म करेगा, आपके दुश्मनों को खत्म करेगा, उन झूठी कंप्लेंटों को कैंसिल करेगा जो आपके खिलाफ है, खत्म करेगा। कह रहे कि वो चरवाहा है, याद रखना, भरोसा रखना है। कहता भेड़ के गुण आपने देख लिए, बस खामोश रहना है। कहता लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे खामोश नहीं रहते, जब दुख आता है हाय 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 हाय, निकी हो गया, 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 निकी हो गया। पता नहीं पंजाबी च बोल दी निकी हो गया, निकी हो गया था मतलब मैंने आज तक नहीं समझ आया है। निकी हो गया, निकी हो गया, निकी हो गया, निकी निकी की हो गया, हालेलुया। पता नहीं की हो गया। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कुछ हो गया या नहीं हो गया है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे लिए सब कुछ पूरा हो गया आज। आमीन। कहता है भेड़ को समझ में आया, कहता है भेड़ दूर का नहीं देखती, भेड़ कल की चिंता नहीं करती, भेड़ अपने आप को साफ करने की कोशिश नहीं करती, भेड़ अपनी रक्षा नहीं करती। आप अपनी रक्षा करने के लिए लोगों को कमेंट्स करते हैं, आप लाइव में बोलते हैं, आप धड़ाधड़ लोगों से मतलब निकालते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि भरोसा रखो उस ऊपर वाले पर। आमीन। कहता है वो तुम्हारे लिए उठ खड़ा होगा स्वर्ग के सिंहासन से आज। आमीन। कहता है यहोवा तुम्हारा चरवाहा है। दाऊद को पता है, दाऊद जब गलती किया, दाऊद व्यभिचार में जब फंस गया, उसको मालूम था कि मैं अपने पाप को छोड़ नहीं सकता, मैं उससे साफ नहीं हो सकता। आपको पता है कितने भी अंदर बैठे हो यहाँ पर, हर व्यक्ति पापी है, किसी न किसी पाप में फंसा हुआ है। कई बार आप एक हफ्ता ठीक रहते हैं, अगले हफ्ते फिर पाप में गिरते हैं। कई बार आप गुस्सा करते हैं, कई बार आप झूठ बोलते हैं, कई बार आप गाली निकालते हैं, कई बार आप ऐसों की संगति करते हैं जो पापी लोग होते हैं और आप पाप में गिर जाते हैं। कई बार बहुत बड़े बड़ी तरीके से मुंह खोलते हैं शराब के लिए, नशे के लिए, लेकिन आपको मालूम है कि आपसे पाप नहीं छूट रहा है। एक औरत आई मेरे पास चंडीगढ़ में, वो कहने लगी हमने बैप्टिज्म ले रखा है। मैंने कहाँ से लिया? कह रही कुशत्तर से। कहती है पर मेरे घर में एक भी आशीष नहीं है, चंगाई क्यों नहीं है? मैंने देखा उस पति पत्नी के होठ बिल्कुल काले हो रखे थे, मतलब एक तो काले होते हैं, रंग उनका गोरा था लेकिन उनके होठ भले काले थे। मैंने पूछा, मैंने कहा ये आपके होठ इतने काले क्यों हैं? कहते बीड़ी पी पी के हो गए हैं। मैंने कहा कब पीते थे बीड़ी? कहते वो तो आज भी पीते हैं। मतलब कि वो प्रभु में है, बैप्टिज्म ले लिया, लेकिन कहते पादरी सारी चीज छोड़ दी हमने, बस हमारे पर बीड़ी नहीं छूट रही। मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे नहीं छूट रही, मैं यही कहना चाहता हूं, दाऊद को यह बात पता थी कि मैं व्यभिचार में फंस गया हूं, लेकिन ये पाप मेरे से छूटने वाला नहीं है, ये नशा मेरे से छूटने वाला नहीं है, मैं इससे साफ नहीं हो सकता। आज लोग अपने आप साफ होने की कोशिश करते हैं, वो फिर पाप में गिर जाते हैं, लेकिन दाऊद को पता है, इसलिए वो भजन संहिता में बोलता है 51 में, हम पढ़ते 51 में, हाँ हाँ, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। क्या बताया तूने? 51 का कितना है? ऐसे पढ़ रही है 16। हाँ पढ़ो। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, हाँ। नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता।
टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे मन को तुच्छ नहीं जानता। दाऊद को समझ में आ गया कि परमेश्वर, मैं अपनी ताकत से छूट नहीं सकता, मैं साफ नहीं हो सकता अपनी ताकत से। आपका पैसा आपको नहीं छुड़ा सकता किसी बीमारी से, किसी पाप से। दाऊद को समझ में आ गया है। परमेश्वर कहता तू पैसे से खुश नहीं होता, मेल बलि होम बलि से खुश नहीं होता। कहता मैं जानता हूं। कहता कि दाऊद को समझ में आ गया, जब तक एक व्यक्ति कहता है एक उसकी सच्ची भेड़ आंसुओं के साथ पश्चाताप ना करे, प्रार्थना ना करे, कह रहा कि तब तक वो परमेश्वर से कह रहा टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास ना आए, तो कहता है कि वो परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास आएंगे, मैं कह रहा हूं आंसू बहाएंगे, पवित्र आत्मा कह रहा वो आपके हार्ट को आज सुंदर करेगा यीशु मसीह के नाम में। लीवर को, जो लीवर खराब है, चंगा हो जाएगा आज। सुनो, सिर्फ यीशु मसीह आपको साफ करता है। अंदर हार्ट, लीवर, किडनियां जितनी बीमार हैं, गोडे मोडे टोडे, आपके अंजर पंजर नट बोल्ट जितने भी ढीले हैं, आज के बाद स्माइल देने वालों के साफ हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। साफ कराना चाहते हैं कि नहीं? दाऊद को इस बात का पता था कि अगर मैंने और पाप किया तो कहते हैं परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। याद रखना, बाइबल बोलती है कि ये नहीं कि मैंने तुम्हारा एक बार पाप क्षमा किया और तुम कह रहा कि बार बार पाप करते रहो। इब्रानियन 10 के 25-26 में लिखा, कह रहा कि अगर तुम बार बार पाप करते रहो फिर तुम्हारे लिए कोई और बलिदान चढ़ाना बाकी नहीं रहा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि मैं यहोवा का चरवाहा हूं, मैं उसकी भेड़ हूं, मैं यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूं, तो याद रखना पवित्र आत्मा से जब आप प्रार्थना करेंगे वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको साफ करेगा, वो आपको पापों से छुड़ाएगा, वो आपको आजाद करेगा, वो आपको दूर की सोचने से बंद कराएगा, आपके पहले से आपके लिए मार्ग तैयार रखेगा। अगर भटक गए हैं, लाठी लेकर आपको वापस लेकर आएगा। कहता है कि ये जिंदगी है। कहता है अगर आपने खो दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन्हें नया जीवन मिलने वाला आज रात। आमीन। याद रखना, बुद्धिमान पहले सोचता है और फिर बोलता है, लेकिन जो मूर्ख होता है वो पहले बोलता है फिर सोचता है। अगर आज आप बुद्धिमान हैं तो अपने जीभ पर कंट्रोल करें। बाइबल कहती है, कहते हैं कि बहुत बार कहते हैं आपको रक्षा करने के लिए परमेश्वर उसकी रक्षा कभी नहीं करता जो अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं करता। याकूब की पत्री 3 अध्याय में लिखा, कह रहे कि जीभ जो है आप पर कलंक लगाती है। क्या लगाती है? कलंक लगाती है। एक आदमी की जीभ ने गाली दिया और थोड़ा बाहर निकला तो लोगों ने उसको पकड़कर पीट दिया। इसका मतलब ये है, कहता कि जीभ ने गाली दिया लेकिन नुकसान किसका हुआ? शरीर का। तो कहता है कि गलत काम आप करते हैं, नुकसान आपके बच्चों का होता है। अगर आप पाप करते हैं आपके बच्चों को दंड मिलेगा। याद रखना, अगर आप पाप करते हैं आपके पति पत्नी को, बच्चों को, परिवार को दंड मिलेगा। ये बाइबल बोलती है इस बात के लिए, जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हैं परमेश्वर उसको दंड देता है, क्योंकि आपका मन वहाँ लगा हुआ है। कह रहा है जहाँ तेरा मन है, जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। जहाँ तेरा मन है वहाँ पर कह रहा है शैतान भी लगा रहेगा। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आपने मन अपना यीशु की ओर लगा दिया है तो कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है तेरे मन के कारण तेरा कल्याण करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है नाओमी फ्यूचर कभी नहीं बना पा रही थी, चिंता करके चली गई, लेकिन नाओमी शहर को छोड़कर चली गई। हो सकता है आपके जीवन में कोई अकाल पड़ा हो, कोई जॉब ना हो, घर ना हो, बिजनेस ना हो। अपने हाथों को उठाओ, बस आज परमेश्वर से कहूँ, परमेश्वर कि मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे पास बेशक घर नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, लेकिन मैं तेरे रोटियों के घर को, तेरी दया के घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसका मतलब कि मैं एक भी दिन बाइबल को पढ़ना बंद नहीं करूंगी, मैं एक भी दिन चर्च आना बंद नहीं करूंगा, मैं एक भी हफ्ते ऐसा नहीं करूंगा जो चर्च नहीं आऊंगा, लाइव प्रेयर नहीं सुनूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है। हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं वह हमारे लिए स्क्रीन पर मैं कह रहा हूं प्रार्थना दिखा, वह हमारे लिए काम करेगा, धर्म के मार्ग में चलाएगा। आज आमीन बोलने वालों को आमीन। दुख मुसीबतें आएंगी तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चरवाहा हमारे साथ रहेगा। आप गधे हैं, घोड़े नहीं है जो आपको अकेला छोड़ देगा। मेरा परमेश्वर, विश्वास करना है, वो आपके साथ रहेगा। दाऊद बोलता है जब दुश्मनों ने उसे घेरा तो उसने भजन संहिता पढ़ा। उसने कहा, कह रहे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। चिंता ना करें। अगर आज आप जितने भी घटी में हैं, आज मैं कह रहा हूं आपकी घटी दूर होने पाए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जितनों को ये मैसेज समझ में आया कि मुझे आज परमेश्वर की भेड़ बनकर चलना है। मैंने तेरे को प्रार्थना लिखकर भेजी थी ढोल की। अपने हाथों को उठाओ और जोर से ताड़ी बजाओ, जोर से।
मैंने फोटो खींच के भेजी तेरे को, प्रार्थना की। आप समझ रहे हैं? पढ़ो इसको, देखो क्या लिखा। कह रहा हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वह हमें हरी हरी चराइयों में बिठाएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सब बोलो, मुंह खोल कर पढ़ो स्क्रीन पर। हमें हरी हरी चराइयों में बिठाएगा, वह हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले जाएगा। सब कुछ वह हमारे लिए करेगा, धर्म के मार्ग में चलाएगा। दुख मुसीबतें आएंगी तो भी हमें डर नहीं लगेगा, क्योंकि वह हमारे साथ रहेगा। उसके पास एक मोटा डंडा है जिससे वह हमको हमारे दुश्मनों से बचाएगा। वह एक पतली छड़ी है, उससे वह उसको उसके साथ उसको उस समय में मारेगा शैतान को, जब हम गलत रास्ते पर जाएंगे, ताकि हम भटक ना जाएं। और कह रहे कि अगर हम भी गलत रास्ते पर चलेंगे तो वो छोटी झड़ी मारेगा आपको भटकने से बचाएगा, और कह रहा कि सही मार्ग पर लेकर आएगा। और कह रहा सामने हमारे लिए मेज बिछाएगा, दुश्मनों को कह रहा कि दिखाएगा, और परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएगा। आप आनंद से खाओगे, आनंद से खाओगे। आमीन। आप दुश्मनों के सामने बड़ी बड़ी कार में घूमोगे चर्च। आमीन। हम आगे बढ़ते जाएंगे। बोलो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम फिर से इस साल में अपने लिए तैयारी करेंगे। आमीन। मैं क्या कह रहा हूं कि आज याद रखना, अपने हाथों को उठाऊं, क्लेम करो मेरे साथ और बोलो, परमेश्वर। अपने सिरों को झुकाऊं और कहूं, परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं आज मैं तेरी भेड़ बनकर चलूंगा। मैंने जितने भी पाप किए हैं उन सब के लिए क्षमा मांगता हूं। मेरी कलीसिया पर दया कर, मेरे घराने पर दया कर, मेरी सेवकाई पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मुझ पर दया कर। परमेश्वर, जो भी कोई गलती हुई है माफ कर। मेरे प्रभु, हमने जान लिया है तू हमारे पीछे डंडा लेकर खड़ा है, तू हमारा चरवाहा है। ये दुख, ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये हमें सुधारने के लिए आई हैं। कहो, मुझे सुधारने के लिए आई हैं। बोलो, परमेश्वर, हम भटक गए थे, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने थोड़ी सी बीमारी दिया, थोड़ा सा कर्जा दिया, थोड़ा सा दुख दिया, थोड़ी सी परेशानियां दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वो छड़ी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमें सही मार्ग में फिर से ले आया, हमें भटकने से बचा लिया। हम विश्वास करते हैं, हम घोषणा करते हैं, आज से तू दुश्मनों के सामने हमारे लिए आनंद की मेज बिछाएगा। आमीन। दुश्मनों के सामने मोहल्ले में कर एक नई कार लेकर आएगा। हम मोहल्ले में पौ पौ करते हुए, आमीन। हम एक नई कार में पौ पौ करते हुए घूमेंगे। हम अपने मोहल्ले में नई कार में बैठेंगे। आमीन। हम अपने घराने में आनंद के साथ उठेंगे, बैठेंगे। आमीन। मैं कह रहा हूँ, जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज। आमीन। कहता है यहोवा आज से बड़ी बड़ी टेस्टमनी आपकी बनाएगा। यस, आमीन। जितनों को चरवाहे पर विश्वास है, बस खामोश रहना है। आपको क्या करना है? खामोश रहना है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।